मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। रक्त का अर्थ होता है खून, जिसे इंग्लिश में आप ब्लड कहते हैं। और हमारा शरीर किससे बना है? कई कोशिकाओं और रक्त से। तो रक्त का हमारे शरीर में क्या योगदान है? रक्त की आवश्यकता हमारे शरीर में क्या है? रक्त किन चीज़ों से मिल के बनी होती है? ये सारी बातें आज हम पाठ में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। तो इस पाठ में एक छोटे भाई बहन के द्वारा इस पाठ को बताया गया है, जिसे इसको रोचक बनाया जा सके और आसानी से समझा जा सके। दिव्या अनिल की छोटी बहन है और वह शुरू से क्या रहती थी? कमज़ोर रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह ज़्यादा ही थकी थकी महसूस कर रही थी। उसे भूख भी नहीं लग रही थी। तो अनिल ने सोचा कि उसे डॉक्टर के पास दिखा दिया जाए। दिव्या के शरीर में रक्त की कमी आ गई थी। जब डॉक्टर ने देखा तो पता चला कि दिव्या के शरीर में रक्त अर्थात खून की कमी आ गई है और उनका जो है रक्त की जांच के लिए उनको दूसरे कमरे में भेजा जाता है। आप भी देखते होंगे, कई बार आप जब बीमार पड़ते हैं तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है ताकि बीमारी का पता चल सके। और वहीं पे अनिल जो उसका भाई था, दिव्या का बड़ा भाई था, तो उसको वहाँ एक डॉक्टर मिल जाती हैं जो जान पहचान की रहती हैं। उन्हें वह दीदी कहता है। तो अनिल उन्हीं से बातें करने लगता है और डॉक्टर दीदी कहती हैं, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगलियों से क्या किया? रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। और अनिल फिर से पूछने लगा, अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। आप भी कई बार जाते होंगे तो ऐसा महसूस किए होंगे, ब्लड कैसे निकाला जाता है। स्लाइड भी देखा होगा आप लोगों ने। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मतलब दरवाज़ा नॉक किया, ठकठकाया। दस्तक मतलब होता है ठकठकाना। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में क्या किया? प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा अपने स्कूल में और कई प्रैक्टिकल भी किए होंगे इसके सहायता से। दीदी के इशारे से वह पास की रखी कुर्सी पर बैठ गया। वही इशारा से अनिल को क्या कहती हैं? बैठने के लिए कहती हैं। और कहती हैं कि अनिल को ये बताती हैं कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया का मतलब क्या होता है? रक्त की कमी। शरीर में जो रक्त की कमी होती है उसे एनीमिया कहते हैं। लेकिन उसके लिए बोली कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा। दीदी से कुछ सवाल पूछना चाहता है अनिल, ब्लड के बारे में जानना चाहता है। तो दीदी बोलती हैं, हाँ हाँ ठीक है, पूछो। तो एनीमिया का मतलब वह पूछता है कि क्या होता है। यह जानने के लिए रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी अब रक्त के बारे में उसे कई चीज़ें बताती हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा कि पहले तुम रक्त के बारे में जान जाओ, फिर एनीमिया क्या है तुम जान जाओगे। अनिल को वह बताने लगी कि देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसके अंदर कितने बहुत सारे चीज़ होती हैं, जिसे भानुमति का पिटारा कहा है। रक्त को क्या कहा है? भानुमति का पिटारा। भानुमति के पिटारे से अर्थ है कि एक कोई कहानी प्रचलित है कि भानुमति अपने पिटारे में कई सामान रखती थी, तो ज़रूरत की कई प्रकार के सामान रखती थी, उसे भानुमति का पिटारा कहते थे। तो मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, रक्त के दो भाग होते हैं। वो बताती है कि रक्त को भानुमति का पिटारा आखिर कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसमें कई सारे पदार्थ होते हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख पाते हैं। एक भाग तो तरल है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, लिक्विड, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। दूसरा, कई उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिसे बिम्बाणु या प्लेटलेट कहते हैं। चार चीज़ें यहाँ पे बताया, प्लाज्मा, लाल रक्त, सफ़ेद रक्त और एक बिम्बाणु। तो जिन्हें आप लाल रक्त कणिकाएँ, वाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जिसे वाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं आप।
तो और एक डिम्बाणु अर्थात प्लेटलेट्स, ये कुछ कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा जो लिक्विड होता है उसमें लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और डिम्बाणु अर्थात प्लेटलेट्स किस में तैरते रहते हैं? प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं इसको। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो एक कण दिखाई दे रहे हैं, लाल रक्त कण कैसे दिखाई देते हैं। आप यहाँ चित्र में देख पाएंगे कि स्लाइड के द्वारा कैसा दिखाया जा रहा है लाल रक्त कण को। इसे देखकर कुछ याद आ रहा होगा आपको कि ऐसे एक मिठाई आपने खाई होगी। स्लाइड देख कर वह आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसको तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। जो लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं, वो बालूशाही के जैसे दिखते हैं। खाने वाली मिठाई बालूशाही आपने खाया होगा, उसके जैसे दिखाई देती हैं। और बनावट में बालूशाही की तरह होती हैं, गोल, और दोनों तरफ क्या होती हैं? तल होती हैं, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। रक्त की एक बूंद में लाल रक्त कणिका की संख्या लाखों होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीमीटर रक्त में, खून में जो लाल रक्त कणिका है वह 40 से 55 लाख मिलते हैं। इनके कारण ही हमारा क्या होता है? रक्त लाल रंग का दिखाई। तो यहाँ प्रश्न है कि हमारा रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो लाल रक्त कणिकाओं के कारण हमारा जो रक्त है वह लाल रंग का दिखाई देता है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं का होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे अंदर आता है तो उसे क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन को पहुंचाती है हमारे शरीर के सभी भागों में। तो लाल रक्त कणिका का क्या काम है? ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना। इनका जीवन काल कितना होता है? 4 महीने का। तो यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं के बारे में क्या क्या बताया गया है? इनका आकार बालूशाही के जैसे होता है। 1 मिलीमीटर रक्त लेने पर 40 से 55 लाख कण मिलते हैं उसमें। और हमें क्या, ये इसी के कारण हमारा जो रक्त है लाल रंग का दिखाई देता है। शरीर के लिए ये दिन रात काम करते रहते हैं और शरीर में ऑक्सीजन लाल रक्त कणिकाओं के कारण ही पहुंच पाता है। तो ये इनका जो जीवन काल है, जितने दिन तक ये जीवित रहते हैं, एक कण जो कितना दिन तक जीवित रहता है? 4-5 महीने जीवित होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल, अगले दिन। और क्या होगा? एक साथ अगर सारे रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो क्या होगा? हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और हम सांस नहीं लेने पाएंगे, तो हम मर भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खून की कमी के कारण लोग मर जाते हैं। तो ये था लाल रक्त कणिकाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसका आज हम एक भाग पढ़ेंगे और काफ़ी ये लंबा चैप्टर होने की वजह से इसका हम अगले दिन अगला भाग पढ़ेंगे। उम्मीद है अभी तक मैंने जो समझाया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले भाग में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।